हेलो एंड वेलकम। कुबरनीटिस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम रेप्लिका कंट्रोलर का यूज कैसे करते हैं। इसके पहले हमने पॉड पे मल्टीपल लैब हमने किए हैं। तो अगर मैं रेप्लिका कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ तो इसका सेंस ये बनता है, नाम में ही है कंट्रोलर। तो इसमें क्या करते हैं कि आप सेट ऑफ रेप्लिकास आप चलाते हो। जैसे इसके पहले हम पॉड क्रिएट करते थे तो उसमें सिंगल पॉड हमारा क्रिएट होता था और एप्लीकेशन हमारा एक्सेस होता था। तो रेप्लिका कंट्रोलर क्या है, करता है एक्चुअल में, ये रेप्लिका कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, ये सब क्या है, पॉड कंट्रोलर है। आप जब इस टाइप की सर्विस, आई मीन इस टाइप के रिसोर्सेज जब आप क्रिएट करते हो, जैसे रेप्लिका कंट्रोलर हो गया, तो इसमें आप रेप्लिकास नेम से एक पैरामीटर होता है जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आपका जो पॉड है वो कितने पॉड रन करेंगे। 3, 5, 10, 15, आप नंबर ऑफ काउंट आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ पॉड कंट्रोलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, YAML फाइल की हेल्प से हम पॉड आई मीन रेप्लिका कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो लैब के लिए चलते हैं और यहां से मैं kubernetes.io वेबसाइट पे जाता हूँ और रेप्लिका कंट्रोलर सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पेज मिला। तो ये काम कैसे करता है इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है। और इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि API वर्जन है और काइंड में हमारा रेप्लिका कंट्रोलर है। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कमांड है kubectl एक्सप्लेन रेप्लिका कंट्रोलर। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद हाइफन हाइफन रिकर्सिव एंड देन मोर। तो यहाँ पे आपको काइंड में आपको देना रहेगा रेप्लिका कंट्रोलर, और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और इसको हम करते हैं कॉपी। इसमें आप जब चाहो अपने नंबर ऑफ रेप्लिकास को इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ से मैं डेमो KTS में जाता हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir रेप्लिका कंट्रोलर। ठीक है, एंड RC के अंदर आता हूँ एंड rc.eml नाम से एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ऊपर से देखते हैं कि ये मेटा डेटा मैंने दिया है एंड देन यहाँ पे रेप्लिका इक्वल्स टू 3। इस लैब में हम क्या करेंगे, जो इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकास हैं इसको हम इंक्रीज करके भी देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो इमेज यूज हो रहा है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। इमेज में आप लेटेस्ट ले सकते हो या फिर 1.7.1, ऐसा भी आप ले सकते हो। स्पेसिफिक इमेज ले सकते हो या लेटेस्ट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं रिसोर्स को, क्रिएट हाइफन एफ rc.yaml। तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ पैरामीटर मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने YAML फाइल को ओपन करते हैं rc.yaml और इसको यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं। और मैंने पहले ही बताया है, yamllink.com पे जाकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है कि सॉरी, नेम में यहाँ पे आ, मैंने गलती क्या की थी, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है। आप वर्जन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो पहले हम डॉक्यूमेंट क्लियर करते हैं, इसको यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और इमेज में मैं 1.7.1 लेता हूँ एंड देन ये देखो। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने फाइल में आते हैं
rc.yaml में, और जितना भी कंटेंट है इन सबको हम करेंगे रिमूव, एंड देन स्पेस, एंड देन kubectl create -f rc.yaml, रिसोर्स हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं kubectl get all। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉड रनिंग है जो हमने नंबर ऑफ रेप्लिकास दिए थे, और इसके साथ ही साथ हमारा रेप्लिका कंट्रोलर भी क्रिएट हुआ है। ठीक, उसका नाम क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये बता रहा है कि आपकी डिजायर्ड वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, रेडी कितने हैं, और उसका एज टाइम बता रहा है। ठीक है, फिर से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, -o वाइड। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस बता रहा है आपके सारे पॉड्स की, और ये सब रनिंग है। ठीक है, अब इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना, सॉरी डिस्क्राइब करना है kubectl, पहले हम पॉड डिस्क्राइब करके देखेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कंट्रोलर कौन है। डिस्क्राइब पॉड, और ये हमारे पॉड का नाम क्या है, यहां से आपको वैल्यू लेनी है और यहां से इसको एंटर करना है। अब हम आते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रही है, हमने लेबल क्या अटैच किया है वो दिख रहा है। कंट्रोल्ड बाय, इसका मतलब है कि जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा था कि अगर आपका कोई कंट्रोलर है, पॉड कंट्रोलर है, अगर आप नंबर ऑफ रेप्लिकास आपने मेंशन किए हैं कि 3, 5, 7, 10 जो भी रहेगा, अगर एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली अगर आपका कोई एक पॉड डिलीट होता है, तो ये कंट्रोलर की कंट्रोलर क्या करता है, नंबर ऑफ रेप्लिकास जो आपने मेंशन किए हैं वो काउंट को कंप्लीट करता है। और यहाँ पे आप इमेज देख लो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक पॉड को डिलीट करके देखते हैं कि क्या वो सच में है, कि अगर हम कोई पॉड इंटेंशनली या एक्सीडेंटली डिलीट करते हैं या फिर लोड की वजह से कोई पॉड हमारा किल होता है, तो क्या कंट्रोलर हमारा जो पॉड कंट्रोलर है हमारे इस लैब में रेप्लिका कंट्रोलर है, तो क्या वो नया पॉड जनरेट करता है या नहीं। तो पहले हम इसको डिलीट करके देखते हैं, डिलीट पॉड, और यहाँ से आप कोई भी एक रैंडम पॉड कैच कर लो और यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। तो अब आप देखोगे तो बाकी के जो हमारे पॉड्स हैं मोर देन 2 मिनट से रनिंग है। ठीक है, अगर इस बार मैं गेट ऑल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 10 सेकेंड्स हुआ है कि हमारा एक पॉड जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी नंबर ऑफ रेप्लिकास देते हो आपकी YAML फाइल में, वो मेंटेन करने के लिए ये कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो मैच करे। ठीक है, जो आपके पास डिजायर्ड वैल्यू है उसको। तो इसमें बहुत बारी ऐसा भी होता है, लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि रेप्लिका कंट्रोलर में क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हम रेप्लिका सेट या फिर डिप्लॉयमेंट्स टाइप ऑफ कंट्रोलर लेके आए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसमें हमारा इमेज यूज हो रहा है यहाँ पे 1.7.1 है। अगर इस इमेज के वर्जन्स को आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो, आई मीन रोल आउट करना चाहते हो, तो रेप्लिका कंट्रोलर उसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको वेरीफाई करना है, हम इसको भी लैब टेस्ट कर सकते हैं। तो कमांड है kubectl edit रेप्लिका कंट्रोलर जो है ये, और इसको करते हैं एंटर। तो हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे हम इमेज का वर्जन यहाँ पे 14 दे देते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं सेव। देखिए एडिट हो गया। अगर आपका इमेज वर्जन रॉन्ग होता तो ये सेव नहीं करने देता। तो एडिट हो गया है, तो गेट ऑल हम करते हैं, तो यहां तो ये कंट्रोलर दिखा रहा है कि हमारा कौन सा वर्जन रन कर रहा है, बट अंदर हमारा एक भी पॉड अपडेट नहीं हुआ है इस वर्जन के अकॉर्डिंग।
अगर आपको टेस्ट करना है तो आप किसी पॉड को डिस्क्राइब करके देख सकते हो। तो kubectl डिस्क्राइब, और ये हमारा पॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो, देखो कि हमारे पॉड के अंदर का जो इमेज है वो एज इट इज ही है, वो अपडेट नहीं हो रहा है। मीन्स रोलिंग अपडेट्स की फैसिलिटी हमारे रेप्लिका कंट्रोलर के अंदर नहीं है, और ये सिंगल टैग को सपोर्ट करता है। आई मीन अगर जैसे कंट्रोलर है, उसमें आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि किसी पॉड के ऊपर ऐप इक्वल्स टू डेव, ऐप इक्वल्स टू यूएटी, ऐप इक्वल्स टू क्यूए प्रॉड ऐसे टैग लगे हों, तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ सिंगल टैग को ये सपोर्ट करता है। तो हम रेप्लिका सेट में भी देखेंगे कि क्या फैसिलिटीज वहां पे हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर आप नंबर ऑफ रेप्लिकास इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट वो रोलिंग अपडेट्स, आई मीन जो इमेज है उसको वो अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है हमारे रेप्लिका कंट्रोलर में, जिसकी वजह से हमारे पास बाद में हम रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट्स टाइप का कंट्रोलर लेके आए, ठीक है। अगर अभी आपको इसको स्केल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल सा कमांड है। तो पहले हम गेट ऑल करके इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर लेते हैं। तो स्केल करने के लिए kubectl स्केल rc, और इसके बाद आपके रेप्लिका कंट्रोलर का जो नाम है वो यहाँ से आपको देना होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से ये वाला नाम आप दो, और हाइफन हाइफन रेप्लिकास इक्वल्स टू 10, ऐसा भी आप दे सकते हो। एंटर किया और गेट ऑल करोगे तो ये देख लो, नए पॉड्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। 7 न्यू पॉड्स क्रिएट हुए हैं, बाकी के 3 पॉड हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थे, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ से गेट ऑल कर सकते हो। तो अभी हमारे पास डॉकर इमेजेस, आई मीन जो कंटेनर्स हैं, पॉड हैं, वो सब यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देना है। kubectl गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पॉड क्रिएट हो रहे हैं वो 1.7.1 वाले हैं या 1.14.1 वाले हैं। तो हम यहाँ से डिस्क्राइब कर लेते हैं, kubectl डिस्क्राइब पॉड, और हमारे पॉड का नाम क्या है वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये देखिए, जो न्यू पॉड जनरेट हो रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिसमैच है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो रिप्लिकास का काउंट है वो 3 कर देते हैं, और गेट पॉड्स करते हैं। तो जो ये सब न्यू जनरेटेड थे वो सब टर्मिनेट हो रहे थे। हमने काफी देर वेट किया तो वो रनिंग स्टेट में नहीं आ रहे थे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पुराने स्टेट में जाना होगा, एडिट करना होगा हमें अपने रिप्लिका कंट्रोलर को। गेट ऑल करना है, kubectl एडिट, और यहाँ से आपको रेप्लिका कंट्रोलर को एडिट करना है, और इसमें जाके आपको इसके वर्जन को चेंज करना है, इमेज के वर्जन को। यहाँ से आपको 7 करना है, और गेट ऑल करना है। तो यहाँ पे अब आप कोई भी आई मीन पॉड को डिस्क्राइब करोगे तो आप देख सकते हो कि उसका वर्जन क्या है इमेज का। kubectl डिस्क्राइब पॉड, और आपके पॉड का नाम क्या है, कोई एक रैंडम पॉड आप यहाँ से उठाओ, और आप देख सकते हो कि इसका वर्जन क्या है, ठीक है। अगर अब आप इसको स्केल करना चाहते हो तो इसको आप स्केल कर सकते हो। अब ये क्विकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, बहुत टाइम नहीं लगा हमें ये स्केल करने में।
इसके पहले जब हम वर्जन मिसमैच था जिसकी वजह से हमारे पॉड प्रॉपर रन नहीं हो रहे थे, वो क्रिएशन स्टेप में थे। ठीक है, तो ये था प्रोसेस जिसमें हमने देखा। बाद में आप इसको अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो रिड्यूस भी कर सकते हो, बाकी के टर्मिनेट हो गए, बहुत ही क्विकली हो रहा है। तो आपको, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि रिप्लिका कंट्रोलर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जो आपकी बेस इमेज है उसी पे वो वर्क करता है, आप इसके इमेजेस को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।